यौन शोषण के आरोप में घिरे जस्टिस गांगुली की बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली पुलिस ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से मांगी राय। दिल्ली पुलिस दर्ज करेगी पीड़िता का बयान, ईमेल लिखकर पीड़िता से मांगा वक्त। जस्टिस गांगुली पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिए कार्रवाई के संकेत। अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की जांच पैनल ने उठाई है उंगली। मीडिया पर भड़के जस्टिस ए.के. गांगुली, यौन शोषण के आरोपों से जुड़े सवाल पर कहा, मुझे परेशान ना करें। सुप्रीम कोर्ट की जांच पैनल ने उठाई जस्टिस गांगुली पर उंगली, लिखा, प्रथम दृष्टया अशोभनीय था पूर्व जज का आचरण। रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, लिखा, वारदात के वक्त अदालत से नहीं जुड़ी थी लॉ इंटर्न। जस्टिस गांगुली भी हो चुके थे रिटायर। जस्टिस गांगुली पर बड़ा इस्तीफे का दबाव। तृणमूल कांग्रेस ने की पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की मांग। बीजेपी ने भी जस्टिस गांगुली के खिलाफ खुला मोर्चा का, इस्तीफा दे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और पुलिस दर्ज करे एफआईआर। एनसीपी ने भी की जस्टिस गांगुली के इस्तीफे की मांग। डीपी त्रिपाठी बोले, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग का पद छोड़ें पूर्व जज। जेडीयू ने भी की गांगुली के इस्तीफे की मांग, कहा, पूर्व जज पर हैं गंभीर इल्जाम। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने भी की जस्टिस गांगुली से इस्तीफे की मांग, कहा, गांगुली तुरंत छोड़ें अपना पद। गांगुली मामले पर केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने जताया अफसोस, कहा, नैतिक मूल्यों का रखना चाहिए ध्यान। राम जेठमलानी ने जस्टिस गांगुली से इस्तीफे की मांग को सरासर बताया गलत, कहा, जब तक अदालत में है मामला, हम कौन होते हैं इस्तीफा मांगने वाले। मोदी के बाद बीजेपी नेता तरुण विजय ने भी उठाया धारा 370 का मुद्दा। जम्मू में कहा, बीजेपी सत्ता में आई तो हटाई जाएगी धारा। तरुण विजय ने कहा, धारा 370 की वजह से विकास में पिछड़ गया जम्मू कश्मीर, घाटी में सिर्फ आतंकवाद का पूंजी निवेश। मतगणना से पहले शीला दीक्षित को जीत की पूरी उम्मीद, कहा, मुझे अपने काम और जनता पर पूरा भरोसा। आप पार्टी के सवाल पर शीला दीक्षित का जवाब, कहा, 8 दिसंबर के बाद कहीं न कहीं नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल। बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी खोले अपने पत्ते, कहा, खुले हैं बीजेपी के विकल्प, बीजेपी के लिए कोई भी पार्टी नहीं अछूती। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी जताई अपनी जीत की उम्मीद, कहा, दिल्ली में बीजेपी अकेले दम पर बनाएगी सरकार। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का खुलासा, गठबंधन सरकार से अच्छा विपक्ष में बैठना। सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर मोदी की चिट्ठी पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जवाब, कहा, सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल के पीछे वोट बैंक मकसद नहीं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, संसद में जल्द लाया जाएगा सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल। गृह मंत्री ने कहा, राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर बनाई जा रही है सहमति, शीत सत्र में ही बिल लाने की तैयारी में सरकार। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह सरकार के रुख से नाराज, कहा, सरकार का सांप्रदायिक बिल समाज बांटने वाला, बाबा साहेब अंबेडकर भी होते तो इस बिल का विरोध ही करते। आरएसएस नेता राम माधव ने लगाया आरोप, कहा, बिल से ज्यादा इस सरकार को अल्पसंख्यक वोट बैंक की चिंता। अपने बयान पर मचे हंगामे के बाद फारूक अब्दुल्ला ने मांगी माफी, कहा, मेरे बयान का निकाला गया गलत मतलब। जस्टिस गांगुली पर लगे आरोपों पर केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा, अब लड़कियों से बात करने में भी लगता है डर, अब नहीं रखूंगा महिला सेक्रेटरी। फारूक अब्दुल्ला के बयान का कांग्रेस ने किया बचाव, अंबिका सोनी बोली, केंद्रीय मंत्री ने किया होगा मजाक। फारूक अब्दुल्ला पर बीजेपी ने बोला हमला। स्मृति ईरानी बोली, संसद के बाहर ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर नजमा हेपतुल्ला की कड़ी टिप्पणी, बोली, जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करें पुरुष सहकर्मी। गन्ना किसानों की दुर्दशा पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र को घेरा, कहा, राज्य के साथ केंद्र भी करे किसानों की मदद।
झारखंड में नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या के फरमान के लगाए पोस्टर। सुशील मोदी सहित बीजेपी नेताओं को दी हत्या की धमकी। बिहार बीजेपी के नेताओं ने नक्सलियों पर की थी कड़ी कार्रवाई की मांग। नीतीश सरकार पर लगाए थे नक्सलियों के साथ नरमी बरतने के आरोप। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के सह निदेशक पर छेड़खानी का आरोप। महिला प्रोफेसर ने पुलिस में की शिकायत, कहा कमरे में बुलाकर की अश्लील हरकत। पीड़ित प्रोफेसर का खुलासा, कॉलेज प्रबंधन ने नहीं की इस मामले में कोई मदद, उल्टे नौकरी से निकालने की दी धमकी। भोपाल में एक निर्वाचन अधिकारी पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप। दफ्तर में काम करने वाली महिला से करता था अश्लील हरकतें। पीड़ित महिला ने मामले के आला अधिकारियों से लिखित में की शिकायत। आरोपी अधिकारी गया छुट्टी। पीड़ित को आला अधिकारियों ने दिया भरोसा, विशाखा गाइडलाइंस के तहत ही होगी मामले की जांच। नारायण साईं से पूछताछ की हो रही है वीडियो रिकॉर्डिंग। सूरत पुलिस का खुलासा। पुलिस ने कहा जरूरत पड़ी तो नारायण साईं का होगा डीएनए टेस्ट। नारायण साईं पर बलात्कार और अवैध संपत्ति के कई मामले। फोन पर धमकाने और भद्दी बातों के आरोपों को बिहार के मंत्री श्याम रजक ने किया सिरे से खारिज। कहा ये मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। अपनी सफाई में श्याम रजक ने कहा 22 नवंबर को फोन पर सिर्फ काम को लेकर हुई थी बात, अपने जानने वाले के लिए नहीं किया किसी को परेशान। रत्ना पुरकायस्थ ने श्याम रजक के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना का दर्ज कराया है मामला। रत्ना पटना दूरदर्शन में है प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा श्याम रजक मामले से ये साफ, महिलाओं को लेकर नीतीश सरकार का क्या है नजरिया, रजक को तुरंत देना चाहिए इस्तीफा। श्याम रजक मामले पर गिरिराज सिंह का वार, नीतीश सरकार के हैं रजक, मामले पर मुख्यमंत्री तुरंत करे कार्रवाई। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का निधन। जोहान्सबर्ग में अपने घर में ली आखिरी सांस। दक्षिण अफ्रीका में शोक की लहर। राष्ट्रपति जैकब जुमा ने बताया बड़ा नुकसान। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे नेल्सन मंडेला। फेफड़ों में इंफेक्शन की वजह से बिगड़ती जा रही थी हालत। रंगभेदी नीतियों के खिलाफ मंडेला ने लड़ी थी एक लंबी लड़ाई। 27 साल तक रहे थे जेल में। दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित। नेल्सन मंडेला के निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जताया शोक। बोले अब कोई नहीं बचा महात्मा गांधी जैसा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंडेला के निधन को बताया एक बड़ा नुकसान। ट्वीट किया सच्चे गांधीवादी थे साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंडेला के निधन पर जताया शोक। कहा पिता को खोने जैसा दुख। बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा ने मंडेला के निधन पर जताया दुख। कहा दुनिया ने एक महान नेता खो दिया। नेल्सन मंडेला के निधन पर अमिताभ बच्चन का ट्वीट। लिखा 2 बार मिलने का मौका मिला, विनम्रता उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। जोहान्सबर्ग में मंडेला के घर के बाहर जुट रहे हैं लोग। देश के महानायक को श्रद्धांजलि। दुनिया भर में मंडेला के निधन पर शोक। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा उनसे मिलती रहेगी प्रेरणा। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने भी मंडेला को दी श्रद्धांजलि। भूला नहीं जा सकता उनका योगदान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कहा मंडेला ने कई देशों को दी शांतिपूर्ण आंदोलन की प्रेरणा। लंदन में मंडेला की बेटी जिंदजी ने कहा एक दिन पहले तक ठीक ठाक थे उनके पिता। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी नेल्सन मंडेला के निधन पर जताया गया शोक। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नहीं रहे। दक्षिण अफ्रीका में झुकाया गया देश का झंडा। आखिरी विदाई की रस्म तक के लिए फैसला। 1918 में पूर्वी केप टाउन के एक गांव में हुआ था मंडेला का जन्म। मदीबा कबीले से था रिश्ता।
1943 में अफ्रीका नेशनल कांग्रेस से जुड़े नेल्सन मंडेला जेल से रिहाई के बाद बने इसके अध्यक्ष। बेहद विनम्र और दृढ़ स्वभाव के थे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी के विचारों के अनुयायी। मुंबई के अक्साबीश्वर मिली एक शख्स की लाश, एक लॉज के पंखे से लटक रही थी बॉडी। पुलिस को लॉज के कमरे से मिला सुसाइड नोट, मृतक का नाम नामदेव, मामले की तफ्तीश शुरू। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लॉ के प्रोफेसर चेयरमैन भी छेड़खानी के आरोपी, पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी प्रोफेसर को किया गया सस्पेंड, पीड़ित छात्रा ने वीसी को मेल लिखकर की शिकायत। मामले की जांच के लिए कुलपति से 9 सदस्यीय टीम के गठन की मांग, फिलहाल कुलपति हैं विदेश दौरे पर। नागपुर में विदर्भ राज्य के निर्माण के लिए अनोखी पहल, समर्थकों ने बनाई असली जैसी दिखने वाली नकली विधानसभा। वामन चटप चुने गए इसके मुख्यमंत्री। अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने की बरसी पर खास एहतियात, बढ़ाई गई सुरक्षा। 6 दिसंबर को देखते हुए पुलिस का अभियान, घर में गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता रामविलास वेदांती। इलाहाबाद में यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आरक्षण को लेकर बवाल, आरक्षण की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज। फरीदाबाद में एक शादी की खुशियां बदली गम में, खाने के बाद 200 लोग बीमार, सभी अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग का छापा। मुंबई के डोंबिवली में एक केमिकल टैंकर में लगी भयानक आग, हादसे में 3 की मौत। मुंबई में एक इलेक्ट्रीशियन पर लगा प्रेमिका की हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने शादीशुदा होने की बात छिपाई थी महिला से, शादी की जिद करने पर महिला को मौत के घाट उतारा। मुंबई के मीरा रोड पर दुकान गहनों के डिब्बे उठाकर भागा चोर, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दुकान में ग्राहक बनकर आए थे चोर, दुकान मालिक के सामने सोने की चेन से भरे 2 बक्से लेकर भागे। गाजियाबाद में चंद रुपयों के लिए रिश्तों का हुआ खून, एक बेटे ने मां बाप की सुपारी किलर से करवाई हत्या। पुलिस ने बेटे सहित 2 हत्यारों को किया गिरफ्तार, 2 फरार। मुआवजे के पैसे के बंटवारे को लेकर था झगड़ा। गुड़गांव में गन पॉइंट पर व्यवसायी से लूटपाट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। 3 हथियारबंद बदमाशों ने की लूटपाट, सोमवार को राजेंद्र पार्क इलाके में हुई थी 44,000 की लूट। गाजियाबाद में कारोबारियों के साथ लगातार वारदात के बाद नींद से जागी पुलिस, व्यापारी सुरक्षा दल का गठन। खुद को भारतीय मानते हैं बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा। वसंत वैली स्कूल के कार्यक्रम में बच्चों को दिया अपनी सभ्यता संस्कृति से जुड़ने के मंत्र। बच्चों के सवालों पर खुद को रोक नहीं पाए धर्मगुरु, दी दुनिया में शांति फैलाने की सीख। वर्ल्ड स्कूल गेम्स ओलंपिक में 5 पदक जीतकर लौटी भारतीय टीम, अपनी धरती पर विजेताओं का हुआ शानदार स्वागत। भारत दौरे पर आई पाक की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में टेका माथा, कहा यहां आना एक सुखद एहसास। एक बार फिर संजय दत्त को जेल से मिली छुट्टी, 30 दिनों के पैरोल पर शनिवार को होंगे रिहा, पत्नी की खराब तबीयत का दिया हवाला।